वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजेश पटेल। आगे आज रीजनिंग में जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो सब इस बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशन देख लीजिए। हदें शहर से निकली, हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली। कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ। वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। तो इसी मोटिवेशन वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं आज। तो हम टाइप फर्स्ट का स्थिति 4 पढ़ा चुके थे। आज स्थिति 5 देखते हैं। टाइप फर्स्ट में स्थिति 5। दिए गए अक्षर का स्थान परिवर्तन। दिए गए अक्षर का स्थान परिवर्तन। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर MOTHER मदर्स को SREHTOM कहा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BROUGHT को क्या कहा जाएगा। तो इसमें देखिए, मदर्स को SREHTOM कहा जाता है तो BROUGHT को क्या कहेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अब देख रहे हैं आप कि ये S यानी इसमें देख रहे हैं यहाँ M है और यहाँ M, यानी इसका सभी का उल्टा कर रहा है। इसके बाद यहाँ O देखिए आपका आ रहा है सेकंड में और यहाँ O 6 में आ रहा है। इसके बाद T थर्ड में और यहाँ T 5 में आ रहा है। तो देख रहे हैं इसी में सब हर जगह उल्टा कर रहा है। तो इसी प्रकार इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। तो इसमें उल्टा करेंगे इसको, तो उल्टा करेंगे तो आ जाएगा THGUORB और यही आपका आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टाइप सेकंड यानी टाइप 2 में। यहीं से मित्रों टाइप फर्स्ट ख़त्म हुआ और अब टाइप सेकंड पहुंचते हैं। टाइप सेकंड में देखते हैं टाइप फर्स्ट के बाद टाइप देखिए सेकंड। तो टाइप सेकंड की स्थिति फर्स्ट, यदि शब्द के अक्षरों को
अंकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि शब्द के अक्षरों को अंकों द्वारा प्रदर्शित करें या करें, तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, यदि ए बी एल ई को ABL को 5 3 2 4 कहा जाता है तथा BINGO को 36178 लिखा जाता है, तो BANGLE को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन कहता है यदि ABLE को 5 3 2 4 कहा जाए, तो BINGO को 3 6 1 8 1 7 8 कहा जाए, तो BANGLE को क्या कहा जाएगा? तो अब देखिए बी, सबसे पहला वर्ड क्या आया? बी। तो बी यहाँ है और बी को देखिए यहाँ 3, पी का 3, और इसके बाद ए देखिए फर्स्ट में है तो 5, इसके बाद एन देखिए यहाँ सेकंड में यानी 3 में आ रहा है तो 1, इसके बाद जी देखिए यहाँ आ रहा है सेकंड शब्द में, तो इसमें देखिए जी का कितना है? 7। इसके बाद आपका एल इसमें आ रहा है, तो एल देखिए ये एल का आपका 2 आया। इसके बाद ई आपका ये फर्स्ट में आ रहा है, तो ई का हो जाएगा 4। तो यही आपका 35 17 24 यही आपका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर, क्वेश्चन सेकंड, कहता है यदि CLOUD का कूट संकेत 5 9 4 3 2 हो तो 5 9 4 3 2 हो तो RAIN का 1 6 7 8 हो तो RAROUND राउंड को क्या कहेंगे? तो देखिए CLOUD को 5 9 4 3 2 कहा जाता है, RAIN को 1 6 7 8 कहा जाता है, तो AROUND यानी राउंड को क्या कहा जाएगा? तो देखिए ए यहाँ है ए, तो ए को यहाँ आप 6 लिखिए, दूसरे नंबर में है ये दूसरे नंबर में है। इसके बाद सेकंड में आर, और आर यहाँ फर्स्ट में है तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसके बाद ओ देखिए यहाँ फर्स्ट का थर्ड में है तो हो जाएगा 4। इसके बाद यू देखिए फर्स्ट के फोर्थ में है तो 3 आ जाएगा। इसके बाद एन देखिए यहाँ सेकंड के फोर्थ में है तो यहाँ आ जाएगा 8। इसके बाद यहाँ देखिए डी आपका यहाँ फर्स्ट के लास्ट में है तो यहाँ आ जाएगा 2। तो इसका 61 43 और 82 ये आपका आंसर होगा। इसके बाद
अब देखते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थिति टू किसी भी अंक गणितीय किसी भी अंक गणितीय पद्धति का प्रयोग। अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। प्रयोग द्वारा, वहाँ पर अक्षर फर्स्ट स्थिति में देखें, यहाँ अंक देखिए। अक्षर और अंक में अंतर क्या होता है कि अक्षर ए बी सी और अंक, ये हो गया आपका अक्षर और ये हो गए अंक। अंक आपके कौन कौन से होते हैं? 1 2 3, यानी ये आपके अंक हो गए। इसके बाद अब देखिए अंक, तो यहाँ किसी भी अंक गणितीय पद्धति का प्रयोग द्वारा यानी अंकों द्वारा प्रयोग, अंक गणितीय यानी अंकों द्वारा। तो क्वेश्चन कहता है यदि यदि CAT को 24 तथा SAD को 24 लिखा जाए तो SHE को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन कहता है यदि CAT को 24, SAD को 24, तो SHE को क्या कहा जाएगा? तो देखिए, मैं जब आपको फर्स्ट क्लास पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि क्रमांक क्या होते हैं। तो क्रमांक यहाँ से देखिए, तो C का होता है 3, A का होता है 1, T का होता है 20। अब इनको सभी को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24। कैसे? 20 1 21 3 24। इसके बाद सेकंड में इसका होता है 19, ए का होता है 1 और इसके बाद 4 का होता है डी। तो इसका हो गया 19 1 20 और 4 24। इसके बाद 19 यानी एच का होता है 8 और ई का होता है 5। तो ये आपका 19 8 27 और 27 5 आपका हो गया 32 और यही आपका आंसर होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। z बराबर 26, z बराबर 26, NET t बराबर 39। तो NUT को क्या कहेंगे? z बराबर 26, NET t बराबर 39, तो NUT को यानी NUT का क्या होगा? तो देखिए z, आप देख रहे हैं कि z बराबर 26 दे रहा है और n का होता है 14, ई का होता है 5, टी का होता है 20। तो 14 20 5 25 और 14 39 हो रहा है। तो NUT का होगा 14 21 20। तो 14, तो इसका देखिए 5 यानी 55। इन सभी को ऐड करेंगे तो देखिए 55 होगा।
इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। यदि a बराबर 2, m बराबर 26 और z बराबर 52 हो तो BET का क्या होगा। तो देखिए a बराबर कह रहा है a बराबर 2, m बराबर 26 और z बराबर 52 हो तो BET का क्या होगा। तो देखिए 1 गुणे 2 यानी 2, m का होता है 13 गुणे 2 यानी 26, z का होता है 26 और गुणे 2 कितना हो गया 52। इसी प्रकार BET, तो B का होता है 2, T का होता है E का होता है 5 और T का होता है 20। तो 20 5 25 और 2 27 और 27 गुणे 2 यानी 54। यही आंसर होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए। आगे चलते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन और। यदि लब LOVE लब को किसी कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो COME कम को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन कहता है यदि लब को कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो कम को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए लब LOVE लब को 27 तो कम को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए L का होता है 12, O का होता है 15, V का होता है 22 और E का होता है 5। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो 5 2 7 7 5 12 12 2 14 की 4। इसके बाद आप कहाँ से लाया 1, तो ये 3 1 4 और 2 1 3 1 4 और 4 1 5 यानी 54। तो और इसका 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 27। इसी प्रकार कम 3 15 13 5। तो इन सभी को जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 5 3 8 8 5 13 3 16 और 2 1 3 यानी 36। और जब इसका आधा करेंगे तो 18 और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में MEKLF को 9 1 7 8 2 और LLLJ को 8 8 8 6 7 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में IGHED को किस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन कहता है किसी कूट भाषा में MEKLF को 9 1 7 8 2 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में LLLJ को 8 8 8 6 7
लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में IGHED को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब हम आपको यहाँ से बताते हैं, इसमें पूरा हल नहीं आ पाएगा तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब हल थोड़ा सा आप देखिए यहाँ से। एम का आपका होता है 13, और जब 13 में आप 4 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, सॉरी 4 जब माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा देखिए ई का होता है 5, और जब 5 में 4 माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 1। इसके बाद अब आपका ये अक्षर दिया है के का होता है 11, और 11 में जब 4 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। इसी प्रकार एल में जब आप यानी एल का होता है 12, यानी 12 में जब आप 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। इसी प्रकार आपका होता है एफ यानी 6, और जब 6 में 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो यानी पहले का MEKLF का आपका आया 91782। उसी प्रकार अब आप इसको देखिए, थोड़ा सा इसको मिठा रहे हैं, देखिएगा आगे। उसी प्रकार एल का होता है 12, तो 12 माइनस 4 बराबर 8। फिर एल का होता है 12, यानी 12 माइनस 4 बराबर 8। इसी प्रकार एल 12 माइनस 4 बराबर 8। 6 यानी इसका जे का होता है 10 माइनस 4 बराबर 6। इसी प्रकार के का होता है 11 माइनस 4 बराबर 7। तो ये आप देख रहे हैं एल जे के बराबर 8 8 8 6 7 आ रहा है। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा था IGHED को क्या लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि नियम कह रहा है कि उस अक्षर में 4 घटा देना है, तो 9, यानी I का होता है 9, I बराबर 9, और 9 में जब 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5। इसके बाद जी का होता है 7, और जब 7 में आप 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। इसके बाद एच का होता है 8, और जब 8 में 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। इसके बाद होता है ई का होता है 5, और जब 5 में 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1। इसके बाद डी का होता है 4, और जब 4 में 4 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो इसका आप देख रहे हैं, इसका आंसर होगा IGHED बराबर 5 3 4 1 0। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद अब आपको एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि एसएससी को 19 3 लिखा जाता है तो BBC को क्या लिखा जाएगा। यदि एसएससी को 19 3 लिखा जाता है तो BBC को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए एस का होता है 19 और सी का होता है 3। सेम टू सेम यहाँ लिख दिया है, यानी इसका जो एस अक्षर 19 में आता है तो ये अंक यहाँ उसी प्रकार लिख दिया है, इसके अंकों, इन अक्षरों के अंकों को। तो इसी प्रकार तो बी का आपका होता है 2, इस बी का भी 2 और इस 3, यानी 223। सी का होता है 3। यही आपका आंसर होगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन आप इस रूप में भी देखेंगे। तो एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं।
यदि FED इंटू 3 बराबर 16 29 तथा BCD इंटू 4 बराबर 492 तो BEF का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो देखिए FED इंटू 3 बराबर 16 29 तथा BED इंटू 4 बराबर 492। BEF का क्या होगा, BEF पूछ रहा है। तो देखिए F का होता है 6, E का होता है 5 और D का होता है 4 और गुणे 3 कह रहा है। तो इस तरह में गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, कि देखिए 4 5 6 यहाँ से 1 माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 और यहाँ आपका आ जाएगा 4, यहाँ आपका आ जाएगा 5। अब देखिए 3 से इन संख्याओं में गुणा करते हैं तो 3 और गुणे 3 कितना हुआ 9। इसके बाद 3 गुणे 4 3 चौक 12। इसके बाद 3 गुणे 5 5 3 15 और प्लस 1 यानी 1629। यही नियम यहाँ भी लगेगा। यहाँ -1 कर रहे हैं यानी B का 2, C का 3 और D का 4। तो यहाँ 1 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ आपको हो जाएगा 3। अब इसमें जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 आपका 1 आया। इसके बाद 4 दूनी 8 1 9 फिर हासिल जो उसको जोड़ने के बाद और ये 4 एकम 4 ये आपका 492। तो इसी प्रकार कह रहा है BEF को क्या लिखेंगे। तो देखिए B का होता है 2 और E का होता है 5, F का होता है 6। अब इसमें 1 घटा देंगे तो इसका हो जाएगा 1 और इस 5 का 4 हो जाएगा और इस 6 का हो जाएगा 5 और यही आपका आंसर होगा। अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें -1 करना है। अब आप इसमें कोई गुणा तो पूछा नहीं। अगर गुणा पूछा होता तो फिर गुणा किया जाता, इसलिए गुणा नहीं पूछे है। तो अब आप इसमें 1 माइनस कर दीजिए। तो 1 जब माइनस करेंगे तो 2 का हो जाएगा 1। जब आप 2 में 1 जब घटाएंगे तो 1 बचेगा और जब 5 में आप 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा और जब 6 में आप 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिति 3 किसी भी अक्षर से संख्या को ज्यों का त्यों रखना। स्थिति 3 कह रही है किसी भी अक्षर से संख्या को ज्यों का त्यों रखना। जैसे क्वेश्चन देखिए, यदि MAL को 13 1 13 13 1 12 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में REPTILE को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन कहता है MAL को 13 1 13 13 1
12 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में REPTILE को क्या लिखेंगे? तो देखिए, R का होता है 18, क्रमांक हमने उस दिन फर्स्ट वीडियो में बताए थे। इसके बाद E का होता है 5, P का होता है 16, T का होता है 20, I का होता है 9, L का होता है 12, E का होता है 5। यही आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 2 3 को 36 तथा 225 को 81 लिखा, यदि 1 2 3 को 36 तथा 2 2 5 को 81 लिखा जाता है तो 1 3 1 को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, 1 + 2 + 3 यानी 3 2 5 1 6 और 6 यानी 6 का वर्ग कितना हुआ? 36। इसी प्रकार 2 + 2 + 5 यानी 2 दूनी 4 5 4 9 और 9 का वर्ग कितना हुआ? 81। तो पूछ रहा है 3 + 3 + 1, तो 3 दूना 6 1 7 यानी 7 का वर्ग कितना हुआ? 49। और यही आज आपका आंसर होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा है, और ये क्वेश्चन बैंक PO 2015, 14, 15 और 2014-15 में पूछा था। तो क्वेश्चन कहता है, किसी निश्चित कूट भाषा में ए को 1 से प्रदर्शित करते हैं किया जाता है, बी को 2 से, सी को 3 से इत्यादि, और फिर 2 के सभी गुणकों को 2 से एवं जो 2 के गुणक नहीं हैं उन्हें, जो 2 के गुणक नहीं हैं उनको 1 से कूटबद्ध कर दिया जाता है। इस कूट में WINDOW को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन कहता है, किसी निश्चित कूट भाषा में ए को 1 से प्रदर्शित किया जाता है, बी को 2 से प्रदर्शित किया जाता है, सी को 3 से इत्यादि, और फिर 2 के सभी गुणकों को 2 से एवं जो 2 के गुणक नहीं हैं उनको 1 से कूटबद्ध कर दिया जाता है। इस कूट में WINDOW को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, क्वेश्चन कहता है W का होता है 23, I का होता है 9 और N का होता है 14, D का होता है 4, O का होता है 15 और W का होता है 23। तो क्वेश्चन कहता है, किसी निश्चित कूट भाषा में A को 1 से प्रदर्शित किया जाता है, B को 2 से, C को 3 से इत्यादि। इसके बाद आगे कहता है 2 के गुणक नहीं हैं उनको 1 से, यानी जो 2 के गुणक नहीं हैं उनको 1 से। तो देखिए, 23 2 का गुणक नहीं हो सकता। अगर आप 2 से 23 में भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, तो इस कारण से ये 2 का गुणक नहीं है, तो इसको 1 से।
तो 9 भी नहीं है 2 का गुणक, तो इसको भी 1 से, पर 14 तो आपका कट रहा है 2 से, और जो 2 का गुणक है उसको 2 से, तो यहाँ 2 आएगा। इसके बाद 4 भी देखिए 2 से कट रहा है, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। बट ओ 15 2 का गुणक नहीं है, तो ये आ जाएगा 1। 23 भी 2 का गुणक नहीं है, तो ये भी आ जाएगा 1। तो आपका WINDOW को 1 1 2 2 1 1, यही आंसर होगा आपका। इसके बाद